नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, आपके काम की है। ये आपको बात जाननी चाहिए, ये नहीं तो बाद में आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो आपको बाद में पछतावा के अलावा आपके साथ में कुछ नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उससे पहले हमारे चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड तमाम तरह की जो जानकारी है ओमान देश के बारे में, तो मैं सारी अपडेट अपने चैनल पर देता रहता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर ओमान देश में आते हैं तो ओमान देश में आने से पहले कुछ चीज़ें जो है आपको बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी अगर ओमान देश में आते हैं तो जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम का माहौल आपको जाननी चाहिए कि उस रूम में पुराने आदमी है कि नए आदमी है। ज़्यादातर जो है पुराने आदमी भी मिलते हैं, नए आदमी भी मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पुराने आदमी होते हैं उनको वो रूम में जैसे ही एंट्री करते हैं नए लोग, तो उनको यही सुनने को मिलता है कि भाई साहब, आप कैसे इस कंपनी में आ गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ये बात सुन के लोगों का मोटिवेट डाउन होता है। भाई साहब, ये एक बात समझ लीजिए कि जिस कंपनी में आप हैं उसी कंपनी में आप भी गए हैं, तो आप किसी को कैसे मना कर सकते हैं कि आप इस कंपनी में कैसे आ गए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। भाई, जैसे आप आए हैं वैसे वो भी आए हैं। तो क्या होता है कि रूम में जैसे ही एंट्री करते हैं तो लोग आपका जो है मनोबल तोड़ने लगते हैं, मोटिवेट डाउन करने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। लोग क्या बोलते हैं रूम के अंदर में, ये कोई मायने नहीं रखता है। वे साले कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। दूसरी बात, कभी भी आपको रूम के अंदर आते हैं, रूम में रहते हैं, तो रूम में आपको एक बात और सुनने की मिलेगी कि आप इस कंपनी में क्यों आ गए। आप दूसरी कंपनी में जाते आपको इतना सैलरी मिलेगा, आपको इतना सैलरी मिलेगा। भाई साहब, ये चीज़ें आप जो बोलते हैं कि आपको उस कंपनी में जाइए, आपको इतना सैलरी मिलेगा, आपको इतना सैलरी मिलेगा। एक आदमी कितना मुश्किल से आता है यहाँ पे और लोगों को जो है बोलने लगते हैं पुराने आदमी कि आप क्यों आ गए कंपनी में। आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। लोगों का मोटिवेट डाउन मत कीजिए। जब तक आप हैं तब तक आप किसी का मोटिवेट डाउन मत कीजिए। कोई आदमी कैसे आता है, कितना मुश्किल से आता है, कितना कर्जा लेके आता है, ये आप नहीं जानते हैं। लोगों की मजबूरी होती है तब यहाँ पे आते हैं। तीसरी बात कि अगर आप रूम में हैं, अगर आपको बुखार आता है तो रूम में क्या होता है कि 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी को एसी चाहिए, जिसको बुखार है एसी नहीं चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि 6 आदमी को यही बोलूँगा कि भाई साहब, आज इनको बुखार लगा है, कल आपको भी लग सकता है, कल उनको भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। तो एसी थोड़ा सा बंद कर दीजिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। कम से कम अगर रूम में पंखा है तो पंखा चलाइए, नहीं तो एसी को जो है स्लो पे कर दीजिए कि आपको भी परेशानी ना हो और दूसरों को भी, जिनको बुखार लगा है, जिनका तबीयत खराब है, उनको भी परेशानी ना हो। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके साथ में ही हो रहा है, आपके साथ में भी हो सकता है, किसी और के भी साथ में भी हो सकता है। जितने भी रूम में रहते हैं, एक रूम जो होता है एक परिवार की तरह होता है। रूम में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये परिवार सब लोग देखते हैं। तो इसीलिए मिलजुल के रहें। रूम में जो रहते हैं तो मन मुटाव मत करिए, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करें। लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम 2 साल के लिए आए हैं, कैसे भी लड़ झगड़ के हम चले जाएंगे। भाई साहब, जितने दिन आप हैं यहाँ पे, कम से कम उतने दिन आप किसी से प्यार से रह सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, जहाँ परिवार में भी मन मुटाव होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में मन मुटाव नहीं होता है। आप जहाँ रहेंगे, देखिए, इंसान जहाँ भी रहेगा, 4-5 आदमी रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप हिम्मत जुटा के उसमें डटे रहें और सबको बोलिए कि प्यार मोहब्बत से रहें। कोई किसी का यहाँ पे ना कोई लेने आया है ना कोई देने आया है, ठीक है। तो ये रूम पार्टनर्स जो भी आपके साथ में करते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, ठीक है। उसके बाद जो है एक बात और खटकती है
कि कोई भी अगर रूम पार्टनर्स आपको बोलते हैं कि आप उस कंपनी में चले जाइए, आपको इतना सैलरी मिलेगा, उतना सैलरी मिलेगा, नहीं भाई साहब, आप कितना मुसीबत से आए हैं पहले ये सोचिए। आप पहले 2 साल यहाँ पे बिताइए, जितने भी नए फ्रेशर लोग हैं पहले 2 साल बिताइए, बिताने के बाद आप कहीं जाने की सोचिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के 1 साल पे 1.5 साल पे घर जाने के लिए सोच रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। उसके बाद एक बात और है कि जो भी भाई नए आदमी आते हैं, उनको आते हैं और काम करते हैं तो काम पसंद नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, घर जाने के लिए सोचते हैं। भाई साहब, कितना मुश्किल से आए हैं पहले ये बात समझिए। आपने मेडिकल करवाया है, इंटरव्यू दिया है, वीज़ा आपका आया है, फ्लाइट पर चढ़ के यहाँ पे आए हैं, पैसा खर्च किए हैं, और इतना खर्च करने के बाद यहाँ पे 1 महीना 2 महीना के बाद आप चले जाएंगे, तो ये तो गलत बात है, आपको नहीं जानी चाहिए। कैसे भी करके मुसीबत उठा के कैसे भी करके आपको 2 साल काम करनी चाहिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो मेरे चैनल पे हमेशा पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड तमाम तरह की जो जानकारी है हमारे चैनल पर दी जाती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये आप ही का चैनल है, और जितना हमसे बनता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं उतना देता रहता हूँ। जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है मैं उन्हीं बेस पे आपको समझाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।